दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग डाउट क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और आज वैसे ही डाउट क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स के होल पावर 99 इंटू dx। इस क्वेश्चन को दोस्तों हमें सॉल्व करना है। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ज़रूरी है कि 1 माइनस एक्स को t मानकर पुट करना और जहाँ भी x है उसका जो है वैल्यू ज्ञात करना है। तो पुट करते हैं 1 माइनस एक्स बराबर t, और जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर जो होगा वो हो जाएगा 1 और t को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी। यानी कि जहाँ भी 1 माइनस एक्स है वहाँ पर हम लोग t रखेंगे और जहाँ x है वहाँ पर हम लोग 1 माइनस टी रखेंगे। तो आते हैं, जब भी इंटीग्रेशन में पुट किया जाता है तो उसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा d1 माइनस एक्स बाई डी एक्स बराबर dt बाई डी एक्स। 1 का डिफ्रेंशिएशन दोस्तों 0 होता है, उसके बाद और x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1 होता है, और माइनस से बीच में तो माइनस बराबर हो गया dt बाई dx। dx को इस साइड लाते हैं तो dx बराबर हो, ये माइनस ले मल्टीप्लाई होगा तो माइनस dx बराबर dt, इसलिए dx बराबर जो होगा माइनस dt। यानी कि dx का जो वैल्यू आया माइनस dt आया। अब आते हैं क्वेश्चन पर, यहाँ पर दिया है। हाँ, एक और बात, इसको हम लोग t के फॉर्मेट में यानी कि t के फॉर्म में मतलब कन्वर्ट किए हैं, तो इसका नया लिमिट भी होगा, यानी कि नया लिमिट भी देना जरूरी है। कब? जब t के फॉर्म में रहेगा तब। लेकिन हम लोग को एक न्यू लिमिट नहीं लेते हैं, डायरेक्ट इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर है लिमिट 0 से 1 x है, तो x बराबर यहाँ पर आया है x बराबर 1 माइनस टी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस एक्स के स्थान पर 1 माइनस एक्स बराबर हम लोग माने हैं t, तो t हो जाएगा और इसका पावर 99 है, तो 99 इंटू dx बराबर आया है माइनस dt, तो यहाँ पर इंटू माइनस dt कर लेते हैं। ये माइनस है, माइनस को बाहर करते हैं तो ये माइनस बाहर हो गया। इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 t के पावर 99 को एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा t के पावर 99, और t के पावर 99 को एक बार t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा t के पावर 100 इंटू dt। अब इन दोनों को अलग करते हैं। जब दोनों को अलग करेंगे तो माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 t के पावर 99 इंटू dt, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 और t के पावर 100 इंटू dt। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो इतना के बाद ये भी हम लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन x के पावर n इंटू dx रहता है। इंटीग्रेशन x के पावर n इंटू dx रहता है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है माथा पर n है तो n में एक जोड़कर, यानी कि x के पावर n प्लस 1 और बटा में n प्लस 1 और प्लस c होता है। इंटीग्रेशन x के पावर n इंटू dx रहे तो उस कंडीशन में उसका फॉर्मूला होता है x के पावर n प्लस 1 और बटा में n प्लस 1 प्लस c होता है। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में c को हम लोग छोड़कर चलते हैं, लेकर नहीं चलते हैं। तो यहाँ पर t के पावर 99 है तो सिर्फ एक जोड़ना है,
तो एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा t के पावर 100 और बटा में 100, और इसका जो लिमिट है ये लिमिट हो गया 0 से 1 प्लस यहाँ पर भी एक जोड़ेंगे तो t के पावर 101 बटा में 101, और इसका जो लिमिट है वो हो गया 0 से 1। आगे अपर लिमिट जो होता है वो पॉजिटिव होता है और लोअर लिमिट निगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर हमें पहले x का वैल्यू या t का वैल्यू रखना ज़रूरी है। क्योंकि यह जो लिमिट है 0 और 1 जो लिमिट है वो x का लिमिट है, इसलिए हमें t के स्थान पर t का वैल्यू रखना ज़रूरी है। तो माइनस 1 बटा में 100 इंटू यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस x के होल पावर 100, और ये जो लिमिट है 0 से 1 तो 0 से 1 प्लस है तो प्लस 1/101, उसके बाद t के पावर 101 है और t का वैल्यू रखना है 1 माइनस x, तो 1 माइनस x और इसका पावर 101 और लिमिट जो हो गया 0 से 1। आशा करते हैं कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों एक बार इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, उसके बाद इसको हम लोग साफ करके आगे बनाते हैं। तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट जो है ले लिए होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से फोकस कीजिएगा, इसको क्लीन करते हैं। जब इतना कर लिए तो इतना के बाद सिर्फ और थोड़ा सा है ध्यान देना है, -1/100 है तो -1/100 हो गया। अपर लिमिट जो होता है x के स्थान पर रखते हैं तो प्लस में होता है, यानी कि 1 माइनस x के स्थान पर 1 का होल पावर हो गया कितना 100, उसके बाद -1 माइनस अब की बार 0 रखना है तो 0 का होल पावर हो गया 100 और ब्रैकेट बंद। उसके बाद प्लस है तो प्लस 1/101, उसके बाद आपकी बार 1 माइनस 1 के पावर 101 और माइनस उसके बाद 1 माइनस 0 के होल पावर 101 और ब्रैकेट बंद। आगे आते हैं दोस्तों, इतना के बाद -1 बटा में 100 और 1 माइनस 1 कितना होगा 0, 1 माइनस 1 0 होगा, 1 माइनस 1 0 होगा। तो यहाँ पर 0 के पावर कुछ भी रहे तो 0 बच गया, माइनस तो माइनस, और 1 के पावर 100 का मतलब 1 होगा, प्लस 1 बटा में 101 और 1 माइनस 1 के पावर 101 है, सॉरी यहाँ पर 101 है तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा तो यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर 1 बटा 101 है और यहाँ पर 1 माइनस 1 कितना होगा 0, और 0 के पावर कुछ भी 0 होगा, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। माइनस है तो माइनस लिख दिए, और 1 माइनस 0 कितना होगा 1 होगा, और 1 के पावर 101 और 1 होगा तो यहाँ पर 1 लिख दिए। इतना के बाद इसको मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 1 बटा में कितना तो 100, ये हो जाएगा -1 बटा में कितना तो 101। अब आगे जब आगे बढ़े दोस्तों तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 100 इंटू 101, एलसीएम 100 इंटू 101, इसको मल्टीप्लाई किए इससे तो ये हो जाएगा 101 माइनस कितना तो 100। इतना के बाद 101 में से 100 को घटाएंगे तो आएगा 1 बटा में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,100 आएगा। यही जो है हमारा फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर इतना ही है, 1 बटा में 10,100। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।